और खबर बांग्लादेश में हो रहे चुनाव से जुड़ी हुई, वहां पर वोटिंग जारी है। बांग्लादेश में वोटिंग के 3 घंटे पूरी भी हो चुके हैं और आज 299 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। बीएनपी और जमात के बीच यहां सीधी टक्कर है। बीएनपी के तारिक रहमान ने अपना वोट डाला है। पूरे देश में सुरक्षा के इसलिए कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। तो तख्ता पलट के बाद ये आम चुनाव बांग्लादेश में हो रहे हैं और इसमें बीएनपी जो है वो लीड कर रही है। इसमें अवामी लीग को पहले ही बैन किया जा चुका है। 17 साल के बाद तारिक की वापसी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की खालिदा जिया के वो बेटे हैं और उनकी पार्टी वो आगे चल रही है, बीएनपी इस वक्त। तो बांग्लादेश में वोटिंग चल रही है। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसी जगहें हैं जहां से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। जमात वर्कर्स के पास हथियार साफ तौर पर दिख रहे हैं तस्वीरों में और चुनाव में फर्जी वोटिंग भी वहां पर हो रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो एक तरफ बांग्लादेश में वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ तस्वीरें सामने आ रही है जो सवाल खड़ी करती है। जमात इस्लामी के कार्यकर्ता से हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा जमात का एक शख्स हिंदुओं को धमकी देता हुआ नजर आया। और ठीक वोटिंग से एक दिन पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। ये दुख है बांग्लादेश का। आज ऐसे रिक्शा में ही लोग आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। सुबह से ही लाइन लगी हुई है और कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो काफी खुश हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं। दो बड़े पोल्स हैं, तारिक रहमान जो बीएनपी के हैं और शफीकुर रहमान जो जमात के, उनको और भी पार्टी का सपोर्ट है। सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है पूरे देश में, यहाँ ढाका में भी। और कहीं ना कहीं फोकस ये है कि इलेक्शन जो हो वो वायलेंस वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, ढाका, बांग्लादेश। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना शमशुल हुदा पर ईडी ने शिकंजा कसा है। शमशुल हुदा के ठिकानों पर रेड की गई है। शमशुल हुदा के करीबी पर छापेमारी हुई है। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया। संत कबीर नगर और आजमगढ़ में रेड की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की गई। एनजीओ के जरिए फंडिंग जुटाता था ये शमशुल और करोड़ों की संपत्ति इसने बना ली थी। तो सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम को झटका लगा। फहीम का ओबीसी सर्टिफिकेट फर्जी निकला। जी हां, समाजवादी पार्टी विधायक का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया गया। शिकायत पर जांच के बाद यह एक्शन लिया गया। एसटी हसन ने कार्रवाई को बताया सियासी। तो समाजवादी पार्टी के विधायक का ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र वो फर्जी निकला है। मोहम्मद फहीम है जिनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो देखिए, एसटी हसन ने इस पूरे मामले को सियासी रंग दे दिया, लेकिन आपको ये बताते हैं पूरा मामला क्या है, आसान शब्दों में समझिए। समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला है। इतना ही नहीं, फहीम और उनके परिवार के जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र थे अब फिलहाल उन्हें रद्द कर दिया गया। शिकायत के बाद डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसकी जांच की थी और फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव जीतने का अब ये पूरा आरोप लग रहा है। ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो चुका है, अब खतरे में है इनकी विधायकी। और इस पूरे मामले पर पूर्व सांसद एसटी हसन ने कार्रवाई को सियासी रंग दे दिया है। मुरादाबाद की बिलारी सीट से फिलहाल एसपी के विधायक हैं ये। मोहम्मद फहीम इरफान, अब्दुल्ला आजम भी फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में जेल जा चुके हैं। जनतिथि में फर्जीवाड़ा करने के मामले में 7 साल की सजा हुई थी। और अब सवाल यही है कि क्या इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अगली जहां भी जो फोरम होगा उस पर वो इसकी अपील करेंगे और अगर नहीं होता है तो उन्हें कोर्ट जाने का पूरा हक है। अगर वो जैसा मुझे भी मालूम है जोजा जाति के हैं, सियासी तौर पे ऐसी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए।